बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेरअफजल खान मरवत को E11 इस्लामाबाद से पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ साथ वहां पे 10 से 12 के करीब नामालूम अफराद थे जिनके पास सेवल कपड़े थे और कुछ उन्होंने चेहरे भी छुपाए गए थे। शेरअफजल मरवत के साथ मैं हर वक्त मौजूद होता हूँ पिछले 8-9 महीने से, लेकिन इस्लामाबाद जलसे के हवाले से शेरअफजल खान मरवत जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार थे और उनको पूरा यकीन था कि ये जलसा होगा। जैसे आज दिन को जलसे के हवाले से सुबह उनके साथ मेरी बात हुई फोन पर, तो मैंने कहा मरवत साहब जलसे के हवाले से क्या, तो उन्होंने कहा कि जलसा मंसूरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है या जो कुछ भी किया गया है, लेकिन हम जो कौम पाकिस्तानी कौम जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, हम इस्लामाबाद में जरूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और 2 दिन से तकरीबन हमें भी पता नहीं होता था कि मरवत साहब रात को किस लोकेशन पे चले जाते हैं, लेकिन रात को शेरअफजल खान मरवत अभी हमें पता चला कि वो E11 में सऊद शाह रोगानी जो है वो एक्स एसोसिएट भी रह चुके हैं मरवत साहब के, लेकिन फिलहाल वो एसोसिएट मरवत साहब के नहीं है। उनको जब उन्होंने ILF के प्लेटफॉर्म पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी टिकटों के हवाले से लास्ट ईयर रमजान में, तो उसके बाद उनको मरवत साहब ने अपने एसोसिएट की टीम से निकाल दिया था। सऊद शाह रोगानी का तो मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने इसकी CD की है, लेकिन मरवत साहब की वहां पे मौजूदगी की इत्तला पुलिस को देने वाले शख्स का नाम भी इंशाल्लाह जल्द सामने आएगा। मरवत साहब को गिरफ्तार करने के पीछे अपने ही लोगों का हाथ है। मरवत साहब का एक ही जुर्म था कि वो खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज करना चाहते थे और वो इस चीज पे यकीन रखते थे कि खान साहब की रिहाई जो है वो एहतजाज की सूरत में हो सकती है, और वो चाहते थे कि इस्लामाबाद में, ना कि खैबर पख्तूनख्वा में, ना कि सवाबी इंटरचेंज या किधर भी नहीं, बल्कि वो चाहते थे कि पंजाब और इस्लामाबाद में हम एहतजाज करेंगे और खान साहब को हम रिहा करेंगे। शेरअफजल खान मरवत को गिरफ्तारी से पहले उन पर बहुत ज्यादा तशद्दुद किया गया और उनके कपड़े फाड़े गए, लेकिन मरवत साहब ने हार नहीं मानी और वो किसी सूरत अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं थे। मेरी तकरीबन 9 से 10 बजे के करीब उनसे फोन पे बात हुई थी। मैं गया था अपने गांव फौदगी पे, और जैसे मैं फौदगी से वापस इस्लामाबाद पहुंचा तो यहाँ पे खबर मिली कि शेरअफजल खान मरवत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेरअफजल खान मरवत की गिरफ्तारी के लिए जिन लोगों का उनके पीछे हाथ है वो लोग जरूर निशान इबरत बनेंगे। निशान इबरत इसलिए बनेंगे कि उनका टारगेट जो था वो शेरअफजल खान मरवत नहीं था, ना उनका ये एक बहाना है शेरअफजल खान मरवत की गिरफ्तारी। असल मकसद जो है उनका वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज न करे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त जो एहतजाज करने वाली शख्सियत है, चाहे वो और कोई मुझे नजर नहीं आ रहा, वो एक मरवत साहब है। और मरवत साहब का ही प्लान था कि हम इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि कई मरतबा NOC मिले, हाई कोर्ट से ऑर्डर मिले, जलसा मंसूख हो गए थे, फिर जलसे नहीं किए गए, लेकिन आज का जलसा जो था वो हर सूरत में होना था और उसके लिए मरवत साहब मुकम्मल तौर पर तैयार होते हैं। हमारा एक ही मुतालबा है कि खान को रिहा करो और फिलफौर शेरअफजल खान मरवत को रिहा करो। शेरअफजल खान मरवत की रिहाई के हवाले से चलने वाली खबरें सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। हम आप इससे कुछ देर पहले थाना गोल्डरा गए हैं, वहां पे हमने देखा वहां पे शेरअफजल खान मरवत मौजूद नहीं है। शेरअफजल खान मरवत को नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया है। शेरअफजल खान मरवत की आवाज बने, खान की आवाज बने, पाकिस्तान की आवाज बने। हम इस जुल्म जबर के सामने कभी भी झुकेंगे नहीं, बल्कि हम लड़ते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।